ये जब कांग्रेस पार्टी 70 सालों तक एक ही पार्टी थी पूरे देश में, तब तो कोई ऐसी बातें नहीं करता था। तब कांग्रेस के लिए कोई नहीं बोलता था ये बातें। आप मुझे बताइए, लोग ये बोलते थे कि कांग्रेस अगर इतनी बुरी है तो 70 से ज्यादा वर्षों तक वो देश में कैसे रही। तो मैं इसका जवाब ये बताता हूं आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से, कि इस कांग्रेस किसी विपक्ष में किसी पार्टी को खड़ा ही नहीं होने देती थी। एक ही पार्टी चाहता हूं, पूरा केजरीवाल और पूरा आम आदमी पार्टी का चड्डा उतर चुका है और ये नंगे हो चुके हैं। रोड आवंटन किए इस गिरगिट को माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और बोला कि जमुना की सफाई करे। वो पागल नहीं खा गया वो पैसे। 15 सरकार से चले गए तो भाई सीधी देखिए, कलयुग है, इसमें सजा भी जल्दी मिलती है और फल भी जल्दी मिलता है। आपके राघव चड्ढा जिस तरीके से पार्टी बदले हैं, मुख्यमंत्री चेहरा मिल गया पंजाब में उनका, केजरीवाल का चड्डा उतर गया। चड्डा ने चड्डा उतार दिया केजरीवाल का। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पूरा केजरीवाल और पूरा आम आदमी पार्टी का चड्डा उतर चुका है और ये नंगे हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, पहले भी मीडिया में मैं कई बार बोल चुका हूं, ही वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, ठीक है। और हमारे बड़े भाई साहब ने, राघव चड्ढा जी ने आज ये मेरी बात पे मोहर लगा दी। उन्होंने कहीं सुन लिया होगा मेरी इस बात को, तो अब वो खुद भी यही कह रहे हैं मेरी स्टेटमेंट कि आई वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पहले से मीडिया 11 साल इंतजार करना, उसके बाद अचानक से पूरी पार्टी को तोड़ करके चले जाना, क्या सही है? देखिए, ऐसा क्या कोई वो बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाया गया, डराया गया, किसी को ईडी का डर, किसी को मुख्यमंत्री से। ऑपरेशन लोटस नहीं है। हम भाजपा सिर्फ एक ही ऑपरेशन चलाती है, सिंदूर, ठीक है। देश के दुश्मनों को ठोकने के लिए कोई ऑपरेशन लोटस पोटस नहीं है। ये सब बकवास बातें हैं। सब भाजपा को उनकी जो भी देश में लोगों के अंदर उनकी जो इमेज है उसको धूमिल करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा एक सरल और साफ पार्टी है। वो जो करते हैं खुले मन से करते हैं, सही तरीके से करते हैं। राघव चड्ढा जी थोड़ा सा देर से उनकी समझ में आया, लेकिन ठीक है, अच्छा आया। उनके पास स्ट्रेटजीज हैं, युवाओं के लिए वो कार्य करते हैं, नीतियाँ हैं। मैं उनके स्टेटमेंट और उनकी जो बातें मैं काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा हूं, तो ठीक है। मैं हमेशा से मीडिया में ये कहता था कि अगर वो इतने ही देश के लिए सही हैं तो क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करते हैं। पता नहीं मेरी जुबान क्या है, काली लिख लो मेरी जुबान या क्या लिख लो, मैं जो कहता हूँ वो बात सत्य हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, जो भाजपा के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा, क्योंकि मतलब डेमोक्रेसी खत्म कर दिया जाए, भाजपा के जो खिलाफ जाएगा। मुझे आप बताइए, जब कांग्रेस पार्टी 70 सालों तक एक ही पार्टी थी पूरे देश में, तब तो कोई ऐसी बातें नहीं करता था। तब कांग्रेस के लिए कोई नहीं बोलता था ये बातें। आप मुझे बताइए, लोग ये बोलते थे कि कांग्रेस अगर इतनी बुरी है तो 70 से ज्यादा वर्षों तक वो देश में कैसे रही। तो मैं इसका जवाब ये बताता हूं आपके माध्यम से, पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से, कि इस कांग्रेस किसी विपक्ष में किसी पार्टी को खड़ा ही नहीं होने देती थी। एक ही पार्टी थी पूरे देश में, कोई विपक्ष में पार्टी ही नहीं थी। काम बीजेपी शायद कर रही है। बीजेपी कैसे कर रही है? विपक्ष में इतनी सारी पार्टियां अभी भी तो है कि चाणक्य बैठे अमित शाह तोड़ने के लिए। तो चाणक्य तो आप बनो ना, चाणक्य आपको किसने रोका है? इसका मतलब आप मानते हो आप मूर्ख हो। तो हमें तो चाणक्य चाहिए ना, जो देश को आगे बढ़ाए। हमें मूर्ख चाहिए क्या? आप मुझे बताइए कि एक दुश्मन देश जो है, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वो चाहता है राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री देश का। आप मुझे बताइए, एक दुश्मन ये चाहेगा कि हमारे देश का जो राजा हो, हमारा प्रधानमंत्री हो, वो मजबूत हो या कमजोर हो? आप बताइए। नहीं, कमजोर चाहेगा, मजबूत कहाँ चाहेगा? वो चाहेगा ना कमजोर हो। आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं? कमजोर हो। तो वो इसीलिए चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है उसका प्रधानमंत्री बन जाए, ताकि देश का वो डामाडोल कर दे। मुझे आप बताइए, राहुल गांधी और केजरीवाल क्यों चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर पे जो सेना का जवान बैठा हुआ, वो कहाँ कहाँ बैठा हुआ है? हमारे जो रॉ के जो एजेंट हैं वो कैसे कार्य करते हैं, वो कैसे दुश्मन देश में एंटर करते हैं, वो क्यों कांग्रेस जानना चाहती है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। आप तो है ही नहीं राज्य में, आपका तो राज ही नहीं है देश में। आप क्यों चाहते केजरीवाल जैसा? मुझे आप एक बात बताइए, छोड़ दीजिए ये बातें। एक छोटे से राज्य का, दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री, जो पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली, 24 घंटे वो मीडिया में होता है। अब केजरीवाल जी खांस रहे हैं, अब केजरीवाल जी मफलर पहन रहे हैं, अब केजरीवाल जी वैगनार में बैठ रहे हैं, अब केजरीवाल जी चाय पी रहे हैं, अब लड्डू खा रहे हैं। हमें क्या मतलब है केजरीवाल जी चाय पी रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं? ये उसका पीआर था।
आप मुझे बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो इतने इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मीडिया में दिखते ही नहीं, पता नहीं कितने दिनों तक। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, गोवा का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, चेन्नई इसका केरला का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, असम का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री मीडिया में नहीं, यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट का योगी आदित्यनाथ 24 घंटे मीडिया में नहीं, लेकिन केजरीवाल 24 घंटे मीडिया में। अब केजरीवाल जी चल रहे हैं, अब केजरीवाल जी ने आम आदमी की टोपी पहन ली है, अब केजरीवाल जी जो जमुना में कूद रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, 24 घंटे मीडिया में, तो ये उसका पीआर था और कुछ नहीं। 850 करोड़ आवंटन किए इस गिरगिट को माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और बोला कि जमुना की सफाई करे। वो पागल खा गया वो पैसे। 15 सरकार से चले गए। तो भाई सीधी देखिए, कलयुग है, इसमें सज़ा भी जल्दी मिलती है और फल भी जल्दी मिलता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये इसके पापों की सज़ा है। जैसा आप करते हो वैसा भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? राघव चड्ढा गए, पहले कहते थे कि ऐसी चड्ढा कोई उतर चुका है, चड्ढा उतर चुका है केजरीवाल। ऐसी कोई रुपया नहीं बना और आम आदमी पार्टी उनके नेताओं को जो खरीद सके, पूरी पार्टी यही बात बोलती थी। ये समझना पड़ेगा कि वो जो आम आदमी का चोला ओढ़ के और सत्ता हड़पने आए थे, आप मुझे बताइए, केजरीवाल ही है एक ऐसा नेता है जो अध्यक्ष बना रहेगा। ये आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या नहीं लिखा था कि अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो वो 4 साल के लिए बना रहेगा? किस अधिकार से आपने मैनिफेस्टो चेंज किया? आपने मैनिफेस्टो चेंज किया और आपने जो है अपने आप को ही अध्यक्ष बना लिया। और आज आप मुझे बताइए किस हक से आप जो है पंजाब की जनता के टैक्स के पैसों से अपने लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं? आपने हर एक दिल्ली का चुनाव हारने के बाद आपने हर एक बड़े बड़े नेताओं को जाके पंजाब में बिठा दिया और वो नेता आज पंजाब की जनता के टैक्स का पैसा खा रहे हैं और टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। केजरीवाल वो आदमी है जिसने आम आदमी की कंधों पे पैर रखकर, आप मुझे बताइए, क्या अन्ना हजारे को धोखा नहीं दिया? अन्ना हजारे को तो अब तो धोखा उनको खुद दे दिया गया। गद्दार बोल रहे हैं लोग उनको, राघव चड्ढा और 7 विधायकों। ये जो है ना, हिंदुस्तान की जमीन है और यहाँ बोला जाता है कि जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनका राघव चड्ढा इस पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा भी देर ना करते हुए राघव चड्ढा जी को सीएम बनाना चाहिए। सीएम क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है, पंजाब में सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और एक गलती कहीं ना तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने करी थी कि उन्होंने सिंगल चुनाव लड़ने की जो है अपनी एक मंशा रखी थी, ये भी दूर होनी चाहिए। अकाली दल को साथ में लेके और कहीं ना तो कहीं इस बारी जो पंजाब की केजरीवाल डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, कहीं ना तो कहीं वहाँ पर भी बंगाल जैसा हाल कर रहा है, ये दूर होना चाहिए और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, तभी पंजाब कहीं ना तो कहीं सुखमय होगा। ये थी लोगों की राय राघव चड्ढा के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।